सीना कहने वाली बेटी उनका 56 इंच का सीना करते हैं। तो मोदी जी को जाना चाहिए था अपनी बेटियों के लिए। मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की इतनी समानता करते हैं तो बेटी को जंतर मंतर पर हक दिलाने क्यों नहीं गए मोदी जी? लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है विदेशों में डंका बज रहा है भैया, विदेशों में घंटा डंका बज रहा है, सरकार बिक गई, एरोप्लेन बिक गई, बिक गया रेल, घंटा डंका बज रहा है। अब क्या देश बेचोगे? मैंने कमाता हूँ, 1 बीघा मेरे नाम पर जमीन है, मैं फिर भी राशन नहीं लेता, मैं। और किसान सम्मान निधि क्यों? वो है मेरे पास, लेता हूँ, वो मिलता है मुझे जो मिलता है, जो 2000 रुपये मिलता है, ये शहर में मिलता है, वो मुझे मिलता है, फिर भी मैं लेता हूँ। राशन नहीं लेता, फिर भी मैं नहीं लेता। विपक्ष तो एक आ रहा है कि रिफाइंड तेल नमक तक पे टैक्स लग रहा बढ़िया, सुनो मेरी बात सुनो। पहले सैलरी थी 5000 रुपया, 8000 रुपया, अब सैलरी है 15000 रुपया। तो सैलरी नहीं देखोगे तुम, क्या खाली वही देखोगे बस? ये कहा जा रहा है कि 15,000 मान लीजिए सैलरी है प्राइवेट सेक्टर में, उससे ज्यादा यहाँ कहा जा रहा है उससे ज्यादा तो महंगा ही है। भैया ये बात बताऊं मैं, जो भी है, पहले 8000 रुपये सैलरी थी, अभी 20,000 रुपये 15,000 रुपये सैलरी है। मैं अभी 25,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ। अभी मैं कमा रहा हूँ, अनपढ़ हूँ बेशक, मैं अनपढ़ हूँ 20-22,000 रुपये महीने मैं कमा रहा हूँ। अनपढ़ है, क्या करते हैं 20-22? मैं रोलर चलाता हूँ, रोड का काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं समझ गए। मैं भाई 20-22,000 रुपये कमाता हूँ अभी। लेकिन विपक्ष तो एक आ रहा है महंगाई है, महंगाई नहीं दिख रही। महंगाई नहीं है, ये तो बस खाली ये तो खाली फालतू की बातें हैं सब, ये खाली बदनाम करने वाली बात है। एक बात बताइए, आप पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके टाइम में कांग्रेस की सरकार में अभी जो सब चिल्ला रहे हैं ना, अभी क्या कहते हैं, मैं बेरोजगार हूँ। कांग्रेस की सरकार में बताओ किसके पास रोजगार था? ये सब पहले डीएम बीएम थी, ये सब थे कि सब। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है पहले जो है बहुत सारे रोजगार निकाले गए, अब वो सारे रोजगार बंद। सुनो, ये गवर्नमेंट चीजें प्राइवेट होती जा रही है, कौन भरेगा उसका? की बात एक है भैया, इन लोगों को नहीं सुनो, गवर्नमेंट चीज प्राइवेट होती जा रही है, उसका कौन अर्जन देगा? मुँह सर देगा सब मोदी ना, सब बकवास है, सब बकवास। मोदी को बदनाम करने वाली बात है, उससे अच्छा तो कोई नहीं रहा अभी तक। रेलवे सरकारी है। अरे वो सब छोड़ो, रेलवे सरकारी है, मोदी तो बदनामी है, प्राइवेट है, काम नंबर 1 अभी नंबर सरकारी है, कुछ भी नहीं। पैसा लग रहा है, पैसा बनने पर लगा, नौकरी चल रहा है इंडिया भी। ये कह रहे हैं कि जीएसटी देते हैं हम तब जाके अभी अरे रुक जाओ, बाहर विदेश से G20 वाले आए, क्या है वो क्या देख? अरे सुनो, चाइना की आधे ज्यादा कंपनी है, ड्यूटी 8,000 रुपया, नौकरी 8,000 रुपया, बस इससे ज्यादा ना। तो सरकार 8,000 रुपया। हाँ, पहले हाँ क्या है, तो फिर सरकार ने क्या पैसा बढ़ाया? तो कह रहे हैं कि आज भी नौकरी है, कमाने वाला जिस हिसाब से जो पढ़ा लिखा है उस हिसाब से सैलरी मिल रही है। कुछ ये वाले और MA वाले 10 से 12,000 रुपए, इससे ज्यादा ना कुछ भी। ITI कर लो, डिप्लोमा कोई ज्यादा नहीं देता, इससे ज्यादा ना कुछ भी। कोई ज्यादा नहीं देता। 8,000 कौन सा करा? 25 है, पढ़ लो और क्या 25,000 रुपए सैलरी भाई, सुपरवाइजर देखिए जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी थी, अगर वो सरकार होती तो बहनों की, जब वो कहते मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना है, किसने बनाया 56 इंच का सीना? हमारी पहलवान बेटियों ने बनाया ना 26 इंच का सीना। अब क्यों नहीं गए मोदी जी जंतर मंतर पर उन बेटियों का हाल पूछने, जब वहाँ पर पैसा क्यों नहीं बहाया आपने गंगा में? अरे भैया क्यों नहीं गए? सरकार को जब 56 इंच का सीना कहने वाली बेटी उनका 56 इंच का सीना करते हैं तो मोदी जी को जाना चाहिए था अपनी बेटियों के लिए। मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की इतनी समानता करते हैं तो बेटी को जंतर मंतर पर हक दिलाने क्यों नहीं गए मोदी जी? लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है विदेशों में डंका बज रहा है। भैया, विदेशों में घंटा डंका बज रहा है, सरकार बिक गई, एरोप्लेन बिक गई, बिक गया रेल, घंटा डंका बज रहा है। अब क्या देश बेचोगे? अब देश बेचोगे? अब देश बेचोगे? रेलवे बिक गई है आपकी, एयरलाइन आपकी बिक गई है, मेट्रो आपकी बिक गई, अब देश बेचोगे क्या? 4 साल की देश बेचोगे क्या? जनता में भेदभाव, ब्राह्मण और मुसलमान के नाम पर भेदभाव करा जा रहा है। क्यों? अगर मैं दलित को मानने के लिए राजी हूँ, अगर मैं इन भैया से ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई ब्राह्मण जात का नागरिक अपनी किसी दलित की बेटी को अपनी क्या कहते हैं बेटी देगा तो क्या हम उसको मान लेंगे? है कोई तो आप बताइए। लेकिन यहाँ तो सरकार कह रही है कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठे, घंटा मजहब से ऊपर उठ गया है। आप एक बार बताइए, ब्राह्मण का लड़का अगर दलित की लड़की से, ब्राह्मण की लड़की अगर दलित की लड़की से शादी कर ले तो मैं मान लूँ कि हाँ भाई ये ऊपर उठ गया है।
अब है कोई बताइए, कोई बताइए ना आप। अगर कोई मेरे को इस बात का जवाब दे दे तो मैं उस बात से एग्री हो जाऊंगा। मैं यहाँ ही जय श्री राम बोलूंगा। 2024 का चुनाव को कैसे देख रहे हैं? इस बारे में देखिए, सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार जैसे जनता का हित रहता है, जनता देश के सिवा कोई प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बता दीजिए मेरे को। महागठबंधन में प्राइम मिनिस्टर के दावेदार कौन है? नीतीश कुमार भी हैं, महागठबंधन नहीं चलेगा, नीतीश कुमार हैं और भी बहुत सारे। पाएगा नहीं, महागठबंधन नहीं चल पाता है, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पा रहा है। सारे दल तो एक होके पूरा कुछ नहीं चल पाएगा। सारे के सारे लूट लेंगे, चोर भरे हुए हैं। कोई एक ही दल का नेता चला सकता है देश को, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और कोई नहीं चला सकता।